सिवानपुर एक ऐसा गांव जो अपनी सादगी और शांति के लिए प्रसिद्ध था, घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, लेकिन इस गांव में एक बात थी जो हर किसी के दिल में खौफ पैदा करती थी। गांव के बाहर एक पुराना पुल था जिसे लोग भूतिया पुल कहते थे। यह पुल एक गहरी और काली नदी के ऊपर बना था। इस नदी का पानी इतना गहरा और काला था कि दिन में भी उसमें झांकने से डर लगता था। लोगों का मानना था कि इस नदी और पुल से जुड़ी कई खौफनाक कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थीं। कहा जाता था कि जो भी उस पुल पर रात के समय गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने रात के अंधेरे में पुल पर एक सफेद साड़ी पहने औरत को देखा है। वह औरत अक्सर लोगों को दिखती, लेकिन जब कोई पास जाने की कोशिश करता तो वह गायब हो जाती। यह पुल अब जर्जर हो चुका था। उसकी लकड़ियां सड़ गई थीं और लोहे की जंजीरें पूरी तरह जंग खा चुकी थीं। गांव वाले इस पुल से गुजरने से कतराते थे, खासकर रात के समय। यह पुल दिन में भी खौफनाक महसूस होता था, लेकिन रात के समय यह एक जीवंत, डरावने स्थान में बदल जाता था। इस पुल की कहानी बेहद पुरानी थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि सालों पहले इस पुल पर एक परिवार के साथ भयानक हादसा हुआ था। वह परिवार रात के समय पुल से गुजर रहा था जब अचानक नदी में कुछ अजीब घटा। कुछ ने कहा कि नदी में से भयानक चीखें आईं और अचानक परिवार गायब हो गया। अगले दिन उस परिवार के शव नदी के किनारे मिले। यह घटना इतनी भयानक थी कि उसके बाद से इस पुल को श्रापित मान लिया गया। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन निडर और साहसी था। वह इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह हमेशा कहता था कि यह सब लोगों की कल्पना है और डर का कोई आधार नहीं है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस पुल की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने सोचा कि अगर वह एक रात उस पुल पर बिताकर सुरक्षित लौट आया तो वह सबको साबित कर देगा कि यह सब महज अंधविश्वास है। अर्जुन ने अपनी योजना तैयार की। उसने अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा, खाने पीने का सामान और एक चाकू लिया। उसने तय किया कि वह रात के अंधेरे में अकेले पुल पर जाएगा। जैसे ही रात हुई, अर्जुन अपने घर से चुपचाप निकल पड़ा। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जंगल का रास्ता सुनसान था। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए अर्जुन को अजीब सा महसूस हो रहा था। हर तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की सरसराहट और कहीं दूर से आती अजीब आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। अर्जुन ने अपने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह पुल के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। पुल के पास पहुंचते ही अर्जुन ने चारों तरफ देखा। वहां अजीब सी खामोशी थी जो उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। उसने टॉर्च जलाकर पुल पर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। यह आवाजें फुसफुसाहट की तरह थीं जो कहीं दूर से आ रही थीं। अर्जुन ने ध्यान से सुना, लेकिन वह शब्द नहीं समझ पाया। उसने सोचा कि यह उसका वहम है और आगे बढ़ा। जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंचा, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कोई हलचल है। अर्जुन ने अपने कैमरे की फ्लैश चालू की और चारों तरफ देखा। तभी उसने देखा कि पुल के किनारे पर एक औरत खड़ी थी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने अर्जुन के दिल में खौफ भर दिया। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह गिरते गिरते बचा। तभी औरत की चीख गूंजी। यह चीख इतनी भयानक थी कि अर्जुन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी टॉर्च ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। तभी औरत ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुमने मेरी मदद करने का फैसला किया है या तुम भी दूसरों की तरह डरकर भाग जाओगे? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो? औरत ने जवाब दिया, मेरा नाम राधा है। मैं इसी गांव की थी। मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ इस पुल पर जो हुआ वह इतना भयानक था कि मेरी आत्मा यहां फंस गई। मैं तब तक शांति नहीं पा सकती
जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? राधा ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि वह अपने पति कौंटे और छोटे बेटे के साथ पुल से गुजर रही थी जब कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उन लोगों ने उसके पति को मार डाला और उसे और उसके बेटे को नदी में फेंक दिया। उसने कहा कि उसके हत्यारे अब भी इस गांव में रह रहे हैं और उनकी सजा का इंतजार कर रही हैं। अर्जुन ने राधा से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। उसने कहा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे हत्यारों को सजा दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। राधा ने कहा, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और गांव लौट आया। अगले दिन उसने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई। गांव वाले पहले तो उसकी बातों पर हंसे, लेकिन जब उसने अपने कैमरे में कैद तस्वीरें और वीडियो दिखाए तो सब चौंक गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यही सच है कि इस पुल पर कुछ गलत हुआ है। हमें राधा की आत्मा को इंसाफ दिलाना चाहिए। पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू हुई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। राधा और उसके परिवार को गांव के ही कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मारा था। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा मिली। उस रात अर्जुन ने राधा को सपने में देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपना वादा निभाया। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। उस दिन के बाद से पुल पर कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव के लोग अब उस पुल से डरने के बजाय गर्व महसूस करते थे। लेकिन अर्जुन को वह रात हमेशा याद रही। उसने सीखा कि सच्चाई और साहस से हर डर को हराया जा सकता है। अर्जुन के लिए वह अनुभव जीवन भर की सीख बन गया। हालांकि गांव में अब भूतिया कहानियां सुनाई नहीं देती थीं और राधा की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन अर्जुन के अंदर एक अलग ही बेचैनी थी। उसने महसूस किया कि वह घटना न केवल डरावनी थी, बल्कि उसमें एक गहरी सच्चाई छिपी हुई थी। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा और सच्चाई की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। पुल के बारे में जो पुरानी कहानियां गांव के बुजुर्ग सुनाते थे, वह केवल राधा की त्रासदी तक सीमित नहीं थी। ऐसा माना जाता था कि यह पुल कई दशकों से श्रापित था। अर्जुन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि पुल पर जो दिखा वह केवल शुरुआत हो सकती है। अर्जुन ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एक और अजीब घटना का सामना करना पड़ा। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव के पास बने एक पुराने कुएं के पास बैठा था। वे सब उस रात को भूलने की कोशिश कर रहे थे जब अर्जुन ने राधा की आत्मा को देखा था। अर्जुन के दोस्त उससे मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि वह अपनी कहानी को थोड़ा और रोमांचक बना रहा है। तभी हवा में अचानक ठंडक महसूस होने लगी। आसमान साफ था, लेकिन पेड़ों की शाखाएं अचानक हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने जंगल की गहराई से उन्हें घूरा हो। अर्जुन ने अपने दोस्तों को शांत रहने को कहा और चारों तरफ देखा। कुछ पल तक सब शांत रहा, लेकिन फिर कुएं के पास से एक हल्की आवाज आई। यह आवाज किसी के धीमे धीमे रोने की थी। दोस्तों ने डरकर अर्जुन से पूछा, यह आवाज कहां से आ रही है? अर्जुन ने महसूस किया कि यह आवाज उसी पुल की दिशा से आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह आवाज उसे फिर से बुला रही है। दोस्तों ने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन अर्जुन ने तय किया कि वह यह पता लगाएगा कि वहां अब भी क्या हो रहा है। अर्जुन ने टॉर्च और एक चाकू लिया और अकेले ही पुल की ओर बढ़ गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। जैसे ही वह पुल पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां की हवा और ठंडी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पुल पर एक अज्ञात शक्ति अभी भी मौजूद है। पुल पर पहुंचकर उसने ध्यान दिया कि नदी का पानी पहले से ज्यादा काला लग रहा था। उसकी सतह पर अजीब सी हलचल हो रही थी। अर्जुन ने नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे अपने दाहिनी तरफ हल्की रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी पुल के दूसरे सिरे पर थी।
अर्जुन ने सोचा कि यह किसी व्यक्ति की टॉर्च हो सकती है, लेकिन जैसे ही वह पास गया वह रोशनी गायब हो गई। अर्जुन को महसूस हुआ कि वहां कोई अदृश्य शक्ति खेल रही है। तभी अर्जुन को एक औरत की हल्की हंसी सुनाई दी। यह हंसी न तो राधा की थी और न ही किसी जानी पहचानी आवाज की। यह आवाज अजनबी थी और उसमें एक खौफनाक गूंज थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पैर अपने आप जड़ हो गए हैं। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर एक जगह अटक गया था। अचानक वह औरत उसके सामने प्रकट हुई। वह सफेद साड़ी में नहीं थी, बल्कि काले कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? राधा तो अब शांति पा चुकी है, फिर तुम कौन हो? वह औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने कहा, राधा को शांति मिल गई होगी, लेकिन मैं अभी भी इस पुल की पहरेदार हूं। यह पुल केवल राधा की कहानी तक सीमित नहीं है। यह पुल सदियों से श्रापित है। जो भी यहां से गुजरेगा उसे अपने पापों का हिसाब देना होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? औरत ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने राधा को शांति दिलाई, लेकिन यह पुल अब भी अपने सारे रहस्यों को लिए खड़ा है। तुम्हें इन रहस्यों को जानना होगा। अर्जुन ने देखा कि औरत धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। वह गायब हो गई, लेकिन उसके शब्द अर्जुन के दिमाग में गूंजते रहे। उसने महसूस किया कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इस पुल से जुड़े रहस्य अभी भी अनसुलझे थे। अगले दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से इस पुल के इतिहास के बारे में और जानकारी मांगी। उन्होंने बताया कि इस पुल का निर्माण कई साल पहले एक व्यापारी ने कराया था, जो इस रास्ते से सामान ले जाता था। लेकिन उस व्यापारी ने स्थानीय लोगों को धोखा दिया था और उनकी जमीन हड़प ली थी। उस धोखे की वजह से गांव में बहुत लोग मारे गए थे। कुछ लोगों ने खुदकुशी कर ली और उनकी आत्माएं अब भी इस पुल से जुड़ी हुई थीं। अर्जुन ने तय किया कि वह इन आत्माओं को भी शांति दिलाएगा, लेकिन इस बार वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए इस पुल के रहस्यमयी अतीत में और गहराई तक जाना होगा। वह जानता था कि यह रास्ता उसे एक और खौफनाक मुठभेड़ की ओर ले जाएगा। पुल की सच्चाई जानने के लिए अर्जुन को और अधिक साहस और दृढ़ता की जरूरत थी, लेकिन वह तैयार था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि डर केवल उस व्यक्ति को डराता है जो सच्चाई से भागता है। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका था कि यह पुल केवल एक स्थान नहीं, बल्कि अपने आप में एक खौफनाक इतिहास को समेटे हुए था। राधा को शांति दिलाने के बाद उसने सोचा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अर्जुन ने पुल से जुड़ी कहानियों और घटनाओं की गहराई में जाने का निर्णय लिया। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू राम से मुलाकात की। दादू राम ने बहुत से समय तक इस पुल के रहस्यों को अपनी यादों में छिपा कर रखा था। अर्जुन ने उनसे विनती की कि वे उसे सब कुछ बताएं। दादू राम ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, यह पुल सैकड़ों साल पुराना है। इसे यहाँ के राजा ने बनवाया था ताकि व्यापार सुगम हो सके, लेकिन इस पुल के निर्माण के समय ही यहाँ एक बड़ा पाप हुआ था। दादू राम ने आगे बताया कि पुल के निर्माण के समय यहाँ काम करने वाले मजदूरों से जबरदस्ती काम कराया गया था। उन्हें ठीक से खाना और पानी भी नहीं दिया जाता था। एक दिन मजदूरों ने विरोध किया, लेकिन राजा के सिपाहियों ने उनकी निर्ममता से हत्या कर दी। उनकी लाशों को इसी नदी में बहा दिया गया। उन मजदूरों की आत्माएं अब भी इस पुल से बंधी हुई हैं और तभी से यहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। अर्जुन ने पूछा, तो क्या इस पुल का श्राप केवल उन्हीं मजदूरों से जुड़ा हुआ है या और भी कुछ है? दादू राम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह पुल केवल उन मजदूरों की चीखें नहीं सुनता। यहां हर वह आत्मा बंधी है जिसने इस स्थान पर अन्याय सहा है। राधा और उसके परिवार का दर्द उनमें से सिर्फ एक था। अर्जुन ने महसूस किया कि यह पुल उन सभी के लिए एक जाल बन चुका है जिसका यहां खून बहा था। अब उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। वह इस श्राप को खत्म करना चाहता था, लेकिन यह कैसे होगा इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पुल
और उसके आसपास की हर चीज की जांच करनी शुरू की। उन्होंने नदी के पास खुदाई करने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां कुछ सुराग मिल सके। जब वे खुदाई करने लगे तो उन्हें जमीन के नीचे से पुराने औजार, जंजीरें और टूटी हुई हड्डियां मिली। ये सब पुल के निर्माण के समय हुई क्रूरता के गवाह थे। लेकिन असली डरावनी घटना तब शुरू हुई जब उन्होंने खुदाई के दौरान एक पुराना ताबूत निकाला। ताबूत पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे जो किसी पुराने मंत्र की तरह लग रहे थे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जैसे ही ताबूत को खोलने की कोशिश की, तभी आसपास की हवा अचानक भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वातावरण को जकड़ लिया हो। ताबूत के अंदर से एक धुआं निकला। यह धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा और फिर उसने एक भयानक रूप धारण कर लिया। यह कोई आदमी नहीं, बल्कि एक अजीब सी आकृति थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। उसने अर्जुन और उसके दोस्तों की ओर देखकर गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे छेड़ने की हिम्मत कैसे की? यह स्थान मेरे नियंत्रण में है। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो और यह स्थान क्यों श्रापित है? उस आकृति ने हंसते हुए कहा, मैं उन सभी का प्रतिशोध हूं जिनके साथ यहां अन्याय हुआ। मैं उन चीखों का प्रतिनिधित्व करता हूं जिन्हें कभी सुना नहीं गया। यह पुल कभी शांत नहीं हो सकता क्योंकि यह नफरत और खून से बना है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह आकृति केवल एक भूत नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं का सम्मिलित क्रोध है जो यहां मारी गई थीं। वह जानता था कि अगर इस श्राप को खत्म करना है तो उसे इस क्रोध को शांत करना होगा। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हें शांत करना चाहता हूं, मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं। आकृति ने गुस्से से कहा, यह आसान नहीं है। तुम्हें उन सभी गुनहगारों का नाम लेकर उन्हें सजा दिलानी होगी जिन्होंने इस पुल को श्रापित किया। उनके नाम नदी की लहरों में छिपे हैं। अगर तुम वह नाम ढूंढ पाए तो शायद इस स्थान को शांति मिल सके। अर्जुन और उसके दोस्तों ने अब नदी की गहराइयों में जाने का फैसला किया। यह काम बेहद खतरनाक था क्योंकि नदी की धाराएं बेहद तेज थीं और पानी के अंदर अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। अर्जुन ने नदी में उतरने के लिए गांव के मछुआरों से मदद मांगी। मछुआरों ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब अर्जुन ने उन्हें अपनी योजना समझाई तो कुछ साहसी मछुआरे उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। उन्होंने नदी के अंदर गोता लगाया और गहराई में खोजबीन शुरू की। कई घंटे बीत गए लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर एक मछुआरे ने नदी की तलहटी में कुछ चमकता हुआ देखा। यह एक धातु की प्लेट थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उसे बाहर निकाला गया और सबने देखा कि उस पर उन गुनहगारों के नाम खुदे हुए थे जिन्होंने इस पुल को श्रापित किया था। अर्जुन ने वह प्लेट लेकर गांव के मुखिया और पुलिस के सामने पेश की। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह नाम उन क्रूर लोगों के हैं जिन्होंने मजदूरों को मारकर इस पुल को श्रापित किया था। पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि इन नामों में से कुछ लोगों के वंशज अब भी गांव में रह रहे थे। अर्जुन ने उन गुनहगारों के वंशजों को इकट्ठा किया और उनसे माफी मांगने को कहा। उन्होंने नदी के पास जाकर उन मजदूरों की आत्माओं के लिए प्रार्थना की। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, अर्जुन ने महसूस किया कि पुल की हवा बदल गई है। वह ठंडक, वह अजीब सी घुटन अब गायब हो चुकी थी। उस रात अर्जुन ने एक बार फिर राधा को सपने में देखा, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ और भी आत्माएं थीं। वे सभी मुस्कुरा रही थीं। राधा ने अर्जुन से कहा, तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। अब हम सभी को शांति मिल गई है। इस पुल का श्राप अब खत्म हो चुका है। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि सच्चाई और साहस ने एक बार फिर जीत हासिल की है। पुल अब सिर्फ एक साधारण पुल बन चुका था, लेकिन अर्जुन के लिए यह जगह हमेशा यादों का हिस्सा बनी रहेगी। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष था और उसने इसे अपने साहस और दृढ़ता से जीत लिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।